श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक संख्या 1 और 2 में अर्जुन अपने मन की जिज्ञासा त्याग और संन्यास के बारे में श्री कृष्ण के समक्ष रखते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेशं पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। उपरोक्त श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग दोनों को अलग अलग करके जानने की इच्छा भगवान के समक्ष रखी है। श्री भगवान उनके इन प्रश्नों का निवारण करते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन पार्थ, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के, काम्य कर्म अर्थात स्त्री पुत्र धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। यानी कि ऐसा कर्म जिससे हमारी कामना की पूर्ति हो वही काम्य कर्म है। त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग को ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह करना एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है और इसे ही त्याग कहते हैं। त्यागने योग्य क्या चीजें हैं? जैसे कि एक उदाहरण लें कि भोर की नींद, दूसरे की स्त्री और स्वयं की संतान, ये तीन चीजें मोह के अंतर्गत आती हैं। हमेशा आपको दूसरे की स्त्री अच्छी लगेगी, अपना संतान अच्छा लगेगा और सुबह की नींद अत्यंत अच्छी लगेगी। मोह के अंतर्गत यानी कि जिन चीजों से आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है उसे ही आप त्याग करें। जो वस्तुएं आपको मोह में बांधती हैं उसी का आपको त्याग करना पड़ता। त्याज्यम दोषवदित्यकम कर्म प्राहुर्न मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न जायत मिथ्य चापरे। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यानी कि कर्म यदि दोष युक्त है तो क्या वह त्यागने योग्य है? नहीं, वह हमारा कर्म है, हमें हमारा कर्म करना है। उसके दोषों को दूर करके उस कर्म को हमें करना है। जय श्री कृष्ण।